बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ दुर्गा रेमेडीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाँव की लकीरों के बारे में। पाँव के तलवे में लकीरें होती हैं, उन लकीरों के बारे में हम बात करेंगे। हाथ की लकीरों के बारे में तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन पाँव की लकीरों के बारे में आपको नहीं बताया होगा, तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लोग इस टॉपिक पर इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोगों को तो हो सकता है ये टॉपिक बोरिंग लगे, लेकिन जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं ये लकीरों देखने में, तो पाँव के तलवे में छिपी हुई जो लकीरें हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, तो आपको जरूर अच्छी लगेगी आज की वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पाँव की लकीरों से। सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पर जो लकीर आती है वो फेट लाइन, यानी कि उधर्भ रेखा, उसको हिंदी में कहते हैं उधर्भ रेखा और इंग्लिश में फेट लाइन। ये रेखा दोस्तों जिस तरह से हाथ में जो होती है भाग्य रेखा होती है, उसी तरह से पाँव के तलवे में ये फेट लाइन होती है, उधर्भ रेखा। इस रेखा के बारे में कुछ पंडितों ने कहा है कि इसका जो है मध्यमा उंगली, पाँव की जो उंगलियां होती है मध्यमा के मूल से माना जाता है। कुछ पंडितों का मानना है कि इस रेखा की जो शुरुआत है मध्यमा उंगली के मूल से शुरुआत होती है, लेकिन कुछ पंडितों का ये भी मानना है कि ये चाहे किसी भी उंगली से शुरुआत हो, ये जो रेखा है सुंदर स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, लंबी सुंदर स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, चाहे वो मध्यमा उंगली के मूल से शुरू हो या किसी भी उंगली से हो। तो अगर ये इस तरह की रेखा है किसी का, मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिक्चर, ये देखिए, ये आपको दिखाते गए, ये देखिए, ये आपको ये जो है इस तरह से आपके रेखा होगी, ये वाली, ये देखिए, ये इस तरह से, ये इसमें मध्यमा उंगली के मूल से दिखाया गया। पूरी आपके पाँव के तलवे में ये पूरी लंबी रेखा होगी, ये मध्यमा उंगली के मूल से शुरू हुई है, ये पूरी पाँव के तलवे में, पूरी तलवे के सेंटर में मध्यमा उंगली के नीचे से शुरू हुई है, पूरे पाँव के तलवा में लंबी सुंदर स्पष्ट रेखा है। इस तरह से अगर आपके पाँव में इस तरह से रेखा है तो ये रेखा जो है बहुत ही शुभ मानी गई है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। ऐसा इंसान जो है जो वो भाग्यशाली होता है जिसके भी पाँव में इस तरह की रेखा है, तो उधर्भ रेखा इसे कहते हैं। तो वो लोग जो होते हैं बहुत ही सुखी संपन्न होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये लोग पुत्र पौत्रादि से संपन्न होके बहुत ही सुखी संपन्न होते हैं। अगर ये इसी तरह से सुंदर स्पष्ट लंबी रेखा अगर आपके पाँव के तलवे में, तो वो इंसान पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करता है, भाग्यशाली होता है। वो हजारों व्यक्तियों का पालन पोषण करने की क्षमता रखता है, इतना वो होता है, सुखी होता है, पराक्रमी तेजस्वी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी तरह की रेखा के नीचे अगर छोटी छोटी 3 रेखाएं हैं इसी तरह की, ये देखिए पिक्चर में, देखिए मैं आपको सारी पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर पता लग जाए। ये देखिए इसी तरह की जो ये रेखा है, इस रेखा के नीचे 3 बारीक रेखाएं हैं। ये देखिए इस पिक्चर को आप देखिए, यही वाली रेखा है, इस रेखा के नीचे 3 बारीक जो छोटी छोटी रेखाएं हैं इस तरह से, ये वाला पिक्चर आप देखिए। तो अगर इस तरह की आपके रेखाएं हैं, 3 छोटी छोटी रेखाएं नीचे पाई गई हैं, तो ऐसा जो जातक है बहुत ही ऐश्वर्यशालिनी होता है, ऐश्वर्यशालिनी होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख और वैभव की प्राप्ति करता है। आगे हम बात करेंगे सौभाग्य रेखा, लकी लाइन, इसको बोलेंगे लकी लाइन, सौभाग्य रेखा। सौभाग्य रेखा भी जो है, जो पहले मैंने आपको बताया उधर्भ रेखा की तरह ही ये आपको शुभ संकेत देती है। ये रेखा ऐसी होती है जैसे कि आपको पहले मैंने बताया जो रेखा, उसी के साथ अगर एक और रेखा है, यानी कि 2 लाइनें उसी तरह की है आपके पाँव में, तो वो धन धान्य कीर्ति यश सुख समृद्धि वैभव सब कुछ देने वाली होती है। वो रेखा इस तरह से आपके पाँव में होगी, ये देखिए, ये एक रेखा, उसके साथ ही वो दूसरी भी साथ में अन्य रेखा
ये सौभाग्य रेखा है, लकी लाइन। एक रेखा के साथ दूसरी रेखा भी है, तो ये रेखा का भी वही हुआ शुभ संकेत जो मैंने पहले आपको बात बताई फेट लाइन की, उसी तरह से ये लकी लाइन भी इसी तरह से शुभ संकेत देती है। ऐसे जातकों के लिए कहा जाएगा कि वो धन धान्य से भरपूर रहते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, धन यश कीर्ति वैभव ऐश्वर्यशाली मतलब होते हैं, सारे सुख साधन उनके जीवन में होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समृद्धि रेखा। समृद्धि रेखा जो होती है पांव के अंगूठे के नीचे, बाएं पांव के अंगूठे के नीचे एक छोटी सी रेखा होगी, उसे हम समृद्धि रेखा के नाम से जानेंगे। ये रेखा भी होती है जिस जातक के पांव में वो धनवान, धर्मात्मा, यशस्वी और गुणवान होता है। वो रेखा जितनी अधिक लंबी होगी उतना ही शुभ फल देने वाली होगी। ऐसे जातक जो होते हैं प्रत्येक कार्य में दूसरे लोगों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। बाकी लोगों की तुलना में ये लोग जो ज्यादा मतलब प्रॉस्पेरिटी इनके जीवन में होती है, ज्यादा सुख समृद्धि होती है। ये रेखा होती है, छोटी सी रेखा होती है इस तरह से पांव के अंगूठे में। ये देखिए पिक्चर आप, ये अंगूठे के नीचे एक छोटी सी रेखा होगी इस तरह से। आपके बाएं पांव के अंगूठे में ये छोटी सी रेखा इस तरह से होगी, ये लंबी नहीं होगी, छोटी सी रेखा होगी इस तरह से पांव के अंगूठे के नीचे। तो ये इस रेखा को हम समृद्धि रेखा कहेंगे। समृद्धि रेखा भी जो होती है, जिस तरह वो भाग्य रेखा की मैंने बात की, इस तरह से समृद्धि रेखा भी जो होती है बहुत ज्यादा हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, सुख समृद्धि देती है। जातक और लोगों की तुलना में ज्यादा सुख प्राप्त करता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों दानी रेखा। किसी के पांव के तलवे में ये मध्यमा उंगली की ओर जाने वाली रेखा दानी रेखा कही गई है। ये रेखा जो है लंबी नहीं होगी, आपके पांव के तलवे जितने लंबे हैं वो पांव की लंबाई के हिसाब से आप देखिएगा उसका चौथाई भाग वो होगा। वो लंबी रेखा नहीं होगी दानी रेखा, वो इतनी होगी, इतनी आपके पांव के तलवे का चौथाई भाग जो है वो आपको दिखाई देगा। वो आपकी मध्यमा उंगली के नीचे होगी इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से होगी, छोटी रेखा होगी मध्यमा उंगली के नीचे से, ये छोटी सी रेखा होगी। इसको कहा गया है ये सिर्फ आपके पांव में चौथाई भाग में आपको दिखाई देगी। तो इस रेखा को दानी रेखा क्या कहा गया है? जिन लोगों के पांव में ये रेखा है तो वो लोग उदार हृदय के होते हैं, दान पुण्य करने वाले होते हैं, हर तरह के दान करने में सक्षम रहते हैं। आगे हम बात करेंगे आलसी रेखा, लेजी लाइन। जो ये आलसी रेखा जो होती है ये अनामिका उंगली के नीचे होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये अंगुलियों वाली एक और वीडियो मैंने पीछे बनाई थी, उंगलियों वाली पैर की उंगलियों वाली वीडियो। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि तर्जनी उंगली कौन सी होती है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, मैंने उंगलियों के बारे में आपको बताया था। तो अगर ना पता चले तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अनामिका जो उंगली होती है थर्ड फिंगर को कहते हैं, रिंग फिंगर जैसे हाथ की उंगलियों में होती है ना, हाथ की उंगलियों में ये थर्ड फिंगर जो होती है इसे हम अनामिका उंगली भी बोलते हैं और रिंग फिंगर भी बोलते हैं। ये हाथ की उंगलियों को ये अनामिका उंगली हुई, थर्ड फिंगर। तो इसी तरह पांव के तलवे में भी देखेंगे, पांव के तलवे में ये जो थर्ड फिंगर है ये अनामिका उंगली होती है। तो ये अनामिका उंगली, ये जो है अनामिका उंगली की ओर से एक आपको रेखा दिखाई देगी, उसको आलसी रेखा कहा गया। ऐसा जातक जो है मतलब हर काम काज को मतलब कल पर टालने का प्रयास करता है, वो आलसी होता है। वो इस तरह से आपको रेखा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थर्ड फिंगर पांव की जो है ये अनामिका उंगली के नीचे ये रेखा है, इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये देखिए इस पिक्चर को, इस तरह से अनामिका उंगली के नीचे इस तरह से आपको छोटी सी रेखा दिखाई देगी। इस रेखा को आलसी रेखा कहा गया है। ऐसे लोग जो हैं हर काम को टालने का ही प्रयास करते हैं, समय पर कार्य नहीं करते। इस वजह से ये होता है कि समाज में उनका जो मान सम्मान जो है जरा कम होता है और उनके कार्य भी जो विलंब से ही पूरे होते हैं। आगे हम बात करेंगे शराबी रेखा। शराबी जो लोग होते हैं उनके पांव की एड़ी से लेकर
हाथ की तर्जनी उंगली के बराबर, जैसे कि ये होती है तर्जनी उंगली, ये इतनी लंबी जो है तर्जनी उंगली के बराबर की लंबी इतनी आपको एड़ी में रेखा दिखाई देगी। मतलब ये एक अंगुली के बराबर की रेखा एड़ी में आपको दिखाई देगी, तो वो शराबी रेखा होती है। इस तरह से ये देखिए एड़ी में आपको सेंटर में इतनी लंबी रेखा आपको दिखाई देगी, एक अंगुली जितनी लंबी रेखा, वो शराबी रेखा होती है। ऐसे लोग जो हैं शराब पीकर अपने जीवन को खराब करते हैं, उन्हें ऐसी लत लग जाती है कि वो बस शराब को ही ज्यादा मान्यता देते हैं, उनके लिए घर परिवार कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। आगे हम बात करेंगे शंकु रेखा। अगर आपके पांव के एड़ी में एक छोटी सी रेखा, जिस तरह भी शराबी रेखा की मैंने बात की है ना, कंफ्यूज मत होइएगा इस तरह, इसलिए मैं आपको क्लियर रूप में पिक्चर भी दिखा रही हूँ और क्लियर रूप में बता भी रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। एड़ी के नीचे जो शराबी रेखा, वो मैंने आपको बताया ना कि एक अंगुली जितनी लंबी होगी। उसके बाद जो शंकु रेखा है वो भी एड़ी में ही होती है, लेकिन वो छोटी रेखा होगी, वो इतनी सी छोटी सी रेखा होगी, उसको शंकु रेखा कहते हैं। शंकु रेखा का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो हैं जीवन में रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा बदलाव मतलब करते हैं, किसी भी कार्य में मतलब रोजगार में बहुत ज्यादा उनके बदलाव आता रहता है। परिवर्तनशीलता इस प्रकार के जातक की मुख्य विशेषता होती है। मतलब एक कार्य ना करना, मतलब अपने रोजगार को, प्रोफेशन को चेंज करते रहना, बदलाव उनके आता रहता है, तो इसे हम शंकु रेखा कहेंगे। ये जो है मतलब छोटी सी रेखा होती है एड़ी में, इस तरह से। ये देखिए ये एड़ी है, ये छोटी सी रेखा, छोटी सी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, शराबी रेखा जो लंबी होती है और ये शंकु रेखा छोटी सी होती है। तो इस रेखा का कोई नुकसान नहीं है, बस यही कहा गया ऐसे लोगों का जो है ध्यान जो होता है चेंज ऑफ प्रोफेशन में उनके जो चेंज आता रहता है। बाकी जो है और कुछ ज्यादा लाभ या हानि वाली बात नहीं है इसमें, बस यही है कि चेंज आता रहता है उनके जीवन में। आगे हम बात करेंगे कर्मठ रेखा, एक्टिव लाइन। पांव के अंगूठे से लगभग 1 अंगुल दूरी से अगर कोई तिरछी रेखा प्रारंभ होकर शीघ्र ही समाप्त हो जाए तो उसे हम कर्मठ रेखा कहेंगे। जैसे ये अंगूठे में ये टच नहीं है, अंगूठे से हटकर, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, अंगूठे से हटकर तिरछी रेखा एक छोटी सी है। अंगूठे के नीचे ये देखिए, अंगूठे इसके साथ टच नहीं है, थोड़ा सा हटकर जो है अंगूठे के नीचे एक छोटी सी रेखा है, इसको हम ये कहेंगे कर्मठ रेखा। कर्मठ रेखा जो होती है ये अच्छी होती है। ऐसे लोग जो आलस्य का त्याग करते हैं, वो आलस्यहीन होते हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हर काम करने में आलस्य नहीं करते हैं, तो इसे कर्मठ रेखा कहा गया है हिंदी में। आप इंग्लिश में एक्टिव लाइन इसको कह सकते हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीति क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, अपने कार्य के प्रति कर्मठ रहते हैं। आगे हम बात करेंगे चोर रेखा। किसी भी जातक के पांव की एड़ी में नीचे एक छोटी सी रेखा हो, मतलब ज्यादा छोटी नहीं, थोड़ी सी लंबी रेखा, उसे चोर रेखा कहा गया है। वो इतनी लंबी होगी, इतनी अंगुली होगी, ये देखिए इतनी अंगुली होगी, ना छोटी ना ज्यादा लंबी, इतनी होगी। ये चोर रेखा बोलते हैं इसको, ये वाली देखिए चोर रेखा। आगे हम बात करेंगे सुखी ग्रस्त रेखा। जो सुखी ग्रस्त रेखा कैसी होती है, वो रेखा होगी, वो पांव की एड़ी में बहुत ही छोटी सी होगी। ये आपने देखा ना, चोर रेखा थोड़ी सी लंबी है, और वो सुखी जो है ग्रस्त रेखा, वो बिल्कुल बारीक छोटी सी रेखा होगी, वो इस तरह से। ये देखिए, ये छोटी सी एड़ी में आपको छोटी सी रेखा दिखाई देगी, इस तरह से। ये छोटी सी रेखा, ये सुखी ग्रस्त रेखा मानी गई है। ऐसी अगर रेखा है तो ऐसा जो जातक है
पूर्ण रूप से सुख को प्राप्त करता है। उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में हर तरह के सुख उसे प्राप्त होते हैं। इसे हम हैप्पी यूनियन लाइन, सुखी ग्रस्त रेखा कहेंगे। बाकी आगे है रति रेखा, सेक्सुअल लाइन। यदि किसी जातक के पांव की एड़ी में 3 छोटी छोटी रेखाएं हैं तो वो जातक जो है दीर्घ आयु को भोगने वाला, धार्मिक और रति सुख को निरंतर प्राप्त करने वाला होता है। यदि किसी जातक के पांव में ये रेखा है तो उसकी जो है, अगर जातक के पांव में है तो उसकी जो पत्नी होगी रति क्रिया में निपुण, रति क्रिया में निपुण, आनंद प्रदान करने वाली होगी। अगर ये स्त्री के पांव में है ये रेखा तो उसका पति जो है रति क्रिया में निपुण, समर्थ होगा। वो बारीक रेखाएं होती हैं, ये जो सेक्सुअल लाइन होती है रति रेखा, इस तरह से एड़ी में बारीक होंगी। छोटी छोटी ये जो है रेखाएं, ये देखिए बहुत ही बारीक छोटी छोटी 3 रेखाएं होंगी एड़ी में। इसको रति रेखा कहा गया है, सेक्सुअल लाइन। तो जिसके भी है, अगर पुरुष के है तो उसे स्त्री का सुख मिलेगा, अगर स्त्री के है तो उसे पुरुष का सुख मिलेगा, इस तरह की है। आगे हम बात करेंगे गज रेखा। वो गज रेखा जो होती है पांव के तलवे में एड़ी की ओर मुड़ती हुई हाथी के सूंड सी आकृति बनाए हुए गज रेखा कहा गया है। ये इस तरह से गज रेखा हो गई। ये देखिए एड़ी के नीचे की ओर आती हुई ये जो सूंड की तरह बनी हुई, हाथी के सूंड की बनी हुई, ये नीचे एड़ी की तरफ आती, इस तरह से रेखा होगी एड़ी में, साइड में। इसको गज रेखा कहा गया है। गज रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब पुराने जमाने में लोग हाथी की सवारी करते थे तो हाथी को बहुत ही श्रेष्ठ मानते थे, हाथी की सवारी को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अब जमाना बदल गया, परंपराएं बदल गई हैं, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं गज रेखा का मतलब होता है कि उत्तम वाहन सुख, आपको उत्तम वाहन सुख मिलेगा। आपके पास अच्छी गाड़ियां होंगी, कार होगी, अच्छे वाहन सुख का आपको सुख मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं। तो पहले जमाने में लोग हाथी की सवारी करते थे तो हाथी को मानते थे। तो आज भी है रेखा होती है गज रेखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास हाथी होगा। गज रेखा का मतलब अब ये हो गया जमाने के हिसाब से कि आपके पास उत्तम वाहन सुख होगा। आगे हम बात करेंगे सर्प रेखा। अगर किसी के पांव के तलवे में सांप की आकृति की कोई रेखा है, सांप बना हुआ आपको अगर दिखाई दे इस तरह से, ये देखिए सर्प बना हुआ है, सांप बना हुआ है, सांप की आकृति वाली इस तरह से कोई रेखा दिखाई दे, सांप बना हुआ इस तरह की रेखा, तो इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही कपटी होते हैं, ईर्ष्या और जलन से भरे होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा आपको बचकर रहना चाहिए, जो इस तरह जिसके भी पांव के तलवे में ये सर्प बना हुआ हो। ऐसे लोग बहुत ही कपटी होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे होते हैं, जलन से भरे होते हैं। ये लोग जो होते हैं धोखा देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए। आगे हम बात करेंगे स्वास्तिक रेखा। स्वास्तिक जिसके पांव के तलवे में बना होता है बहुत ही अच्छा माना गया, बहुत ही शुभ संकेत देने वाला होता है। अगर आपके पांव में स्वास्तिक बना है, स्वास्तिक तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं दिखा दूं आपको। ये स्वास्तिक आपको पता ही स्वास्तिक कैसा होता है। अगर स्वास्तिक आपके है पांव में तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मानिए। ऐसा व्यक्ति जो होता है धार्मिक स्वभाव का होता है, धार्मिक कार्य करने वाला होता है, जिसके भी हाथ में, जिसके भी पांव में ये स्वास्तिक रेखा है, वो समझिए इंसान बहुत ही अच्छे विचारों वाला, धार्मिक विचारों वाला है। वो अपने जीवन में कोई ना कोई धार्मिक कार्य अवश्य ही करता रहता है। हमेशा वो धार्मिक मतलब विचार में या धार्मिक लाइन में ही वो रहता है। वो बहुत ही अच्छा होता है, उसके विचार जो होते हैं बहुत ही पवित्र अच्छे माने गए हैं। ये इंसान जो है जातक स्वास्तिक जिसके पांव में है वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हर तरह से बेहतर और अच्छा माना गया। तो दोस्तों ये मैंने आपसे बात की आज पांव के तलवे में रेखाएं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में हम सारी बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो और भी इसकी लाइंस है और भी रेखाएं हैं, तो फिर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर सारी बातें नहीं आ सकती।
तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।